इंडिया ब्लॉक सत्ता में आया तो वक्फ संशोधन अधिनियम को कूड़ेदान में फेंक देंगे, तेजस्वी यादव का तीखा बयान। राजनीतिक तापमान बढ़ा, सामने का दृश्य, क्या बोला तेजस्वी, क्या कहा। रविवार को सीमांचल के मुसलमान प्रधान जिलों कटिहार और किशनगंज में रैलियों को संबोधित करते हुए राजद के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि अगर इंडिया ब्लॉक बिहार में सत्ता में आएगा तो वक्फ अधिनियम को रद्द कर दिया जाएगा, वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे। शब्दों में उन्होंने इसे पेश किया। ये बयान चुनावी दौर में अचानक एक संवेदनशील विवाद का केंद्र बन गया। बयान के तुरंत बाद विपक्ष, सरकार, प्रतिक्रियाएं और हलचल। राजद के एमएलसी मोहम्मद कारी साहिब के हालिया आरोप बयान, अगर तेजस्वी सीएम बने तो संसद और बिहार विधानसभा द्वारा पारित सभी विधेयक फाड़ दिए जाएंगे। उन्होंने भी बहस को और तेज कर दिया। इससे मीडिया में ये चर्चा तेज हुई कि राजद की भाषा कितनी निर्णायक या कथित तौर पर अतिशयोक्ति पर आधारित है। केंद्रीय व अधिकतर केंद्र समर्थक पैनल नेताओं का रुख यह होगा कि किसी राज्य सरकार के पास संसद द्वारा पारित केंद्रीय कानूनों को रद्द करने का अधिकार नहीं होता। इसलिए तेजस्वी के दावे को राजनीतिक आक्रोश के रूप में देखा जा रहा है और विपक्षी दल इसे प्रचार प्रकरण बता रहे हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम क्या है मामला और क्यों विवाद, क्यों लाया गया यह संशोधन। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2025 में वक्फ संशोधन अधिनियम पारित किया था, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, डिजिटल रिकॉर्ड और विशेषकर पिछड़े मुसलमान व महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करना बताया गया। विरोध तर्क, कई विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों का कहना है कि अधिनियम धार्मिक स्वायत्तता और परंपरागत वक्फ प्रबंधन पर हस्तक्षेप करता है और समुदाय के हितों को जोखिम में डालता है, इसलिए इसे संवैधानिक और कानूनी रूप से चुनौती दी जा चुकी है। कानूनी हकीकत, क्या राज्य सरकार ये कर सकती है। किसी भी राज्य के मुख्य मंत्रालय के पास सीधे सीधे संसद द्वारा बनाए गए केंद्रीय कानून को रद्द करने का अधिकार नहीं होता। ये संवैधानिक प्रक्रिया और न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। यदि राज्य सरकार किसी केंद्रीय कानून को बदलना या रद्द करना चाहेगी तो उसे या तो केंद्र सरकार से समन्वय करना होगा या उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के जरिए प्रावधानों को निष्क्रिय कराना होगा। इसलिए तेजस्वी के वादे का वास्तविकता में क्रियान्वयन संवैधानिक और कानूनी जटिलताओं से घिरा रहेगा। चुनावी मायने और रणनीति, तेजस्वी की राजनीति का विश्लेषण। लक्षित वोट बैंक, सीमांचल, कटिहार, किशनगंज जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में जाकर ऐसा बयान देना स्पष्ट संदेश है कि राजद इंडिया गठबंधन अल्पसंख्यक समुदाय को सक्रिय रूप से साधने की कोशिश कर रहा है। ये स्थानीय भावनाओं को चुनावी मोड़ देने की रणनीति हो सकती है। संदेश विधान, तेजस्वी ने अपने भाषणों में निजी हमलों के साथ साथ नीतीश कुमार पर आरएसएस, बीजेपी की गोद में बैठने का आरोप भी लगाया, जिससे नीतीश विरोधी वाम सेक्युलर धरातल पर भी राजद की मजबूती की कोशिश नजर आती है, वोट बैंक से परे। साथ ही तेजस्वी ने पंचायत प्रतिनिधियों के भत्ते दोगुने करने, पेंशन और बीमा कवरेज जैसे वादे रखकर ग्रामीण और स्थानीय शक्ति धारकों को भी साधने की कवायद की है। यह व्यापक सामाजिक आर्थिक संदेश देने की कोशिश है। जोखिम, नीतियां, ध्रुवीकरण का खतरा, संवेदनशील धार्मिक कानूनों पर बहु प्रतिश्रुति बयान चुनावी वातावरण को तेजी से ध्रुवीकृत कर सकते हैं, जिससे हिंसक घटनाओं या सांप्रदायिक तनाव की आशंका बढ़ सकती है। कानूनी चुनौती व वक्तव्य पक्षाघात, यदि सरकार बनती भी है और अधिनियम रद्द करने की कोशिश करती है तो केंद्र सरकार व न्यायपालिका में लंबी कानूनी लड़ाई, फैसलों और अंतर सरकारी टकराव का सामना करना पड़ेगा, जो शासकीय कार्यक्रमों को प्रभावित कर सकता है। राजनीतिक प्रतिक्रिया, विपक्ष एनडीए इस बयान को कानून विहीनता या ज्यादा हिंसक जुमले के रूप में पेश कर अपने टैक्टिकल लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्रकारों और विशेषज्ञों की नजर, क्या कह रहे हैं विश्लेषक। कई राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि तेजस्वी का यह बयान अधिकतर चुनावी संदेश है, भावनात्मक और संक्षिप्त, न कि ठोस कानूनी रोड मैप। उनके पत्रकारों और विश्लेषकों की नजर, क्या कह रहे हैं विश्लेषक। कई राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि तेजस्वी का यह बयान अधिकतर चुनावी संदेश है, भावनात्मक और संक्षिप्त, न कि ठोस कानूनी रोड मैप। उनकी बात का असर जिलाई मंडल स्तर पर अलग होगा। राज्य स्तरीय परिणामों पर तय करने वाला कारक विकास
व्यष्टिगत करिश्मा और गठबंधन प्रबंधन होगा। तेजस्वी का वादा और उससे पैदा हुआ विवाद न सिर्फ वक्फ अधिनियम के इर्द गिर्द कानूनी बहस को तेज कर रहा है, बल्कि चुनावी रणनीतियों, अल्पसंख्यक राजनीति और संवैधानिक प्रक्रिया की समझ पर भी प्रश्न उठा रहा है। चुनावी भाषणों में दी गई ऐसी घोषणाएं अक्सर मतदाताओं के भावनात्मक रुझान को प्रभावित करती है, परंतु वास्तविक क्रियान्वयन के लिए राजनीतिक, संवैधानिक और न्यायिक रास्ते पार करना जरूरी होता है।